बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पीएच मान। आज हम चर्चा करेंगे पीएच मान पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अम्ल व क्षार, इस पर चर्चा किया था। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पीएच मान। बच्चों पीएच मान क्या होता है? किसी विलयन को पहचानना, तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय विलयन की पहचान करना हम कैसे पहचान करते हैं? पीएच मान से करते हैं। ठीक है, कौन सा विलयन आपका अम्लीय है या कौन सा विलयन क्षारीय है, तो पीएच मान के द्वारा हम उसको पता करते हैं। तो किसी विलयन का अम्लीय या क्षारीय होना, उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थित पर निर्भर करता है। यानी किसी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन आपके उपस्थित हैं या कितने हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया और उस पैमाने पर 0 से लेकर के 14 तक उसमें क्या होते हैं, अंक होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक उसमें अंक होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पीएच मान भी आपका हम पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विकसित करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे कहा जाता है पीएच पैमाना या पीएच स्केल। ठीक, अब किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण है, हाइड्रोजन आयन कितने आपके घुले हुए हैं, इसका हम कैसे पता करेंगे? तो किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है वो आपका होता है 1 से लेकर के कितना होता है, हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण होता है वो 1 से लेकर के 1 × 10⁻⁻14 है मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर होता है। यानी किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण होता है वो 1 से लेकर के 1 × 10⁻14 है मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम यानी जो पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र होता है, उसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो पीएच मान होता है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना है, किसी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन घुले हुए हैं। देखिए कैसे हम पीएच मान ज्ञात करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है पीएच मान ज्ञात करने का, पीएच = -log और H+। H+ का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण। ये H+ आपने बड़े कोष्ठक में लिखा है, तो H+ बड़े कोष्ठक का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन कितने आपके घुले हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से हम पीएच मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, इसकी सहायता से हम पीएच मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी पीएच = -log H+, यानी हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसको देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यानी कि H प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, यानी हाइड्रोजन आयनों का जो क्या कहते हैं सांद्रण है किसके बराबर हो गया, वो आपका हो गया 10 के घात माइनस pH, यानी pH मान के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यानी सूत्रों का प्रयोग हम करते हैं। देखिए कुछ सवाल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कैसे हम pH मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10 के घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर है, तो pH मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10 के घाते माइनस 5 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया प्रश्न है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10 के घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर है, तो हम कैसे pH मान ज्ञात करते हैं और पता कैसे होगा कि वो विलयन अम्लीय है क्षारीय है। देखिए यहाँ सूत्र होता है, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा फार्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस log H प्लस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा H प्लस दिया हुआ है, तो माइनस log H प्लस का मान देखिए बच्चों कितना दिया है 10 के घात माइनस 5। ये माइनस 5 जो घातांक नियम है यहाँ पर, तो ये माइनस 5 को इधर ले आएंगे, तो माइनस और माइनस 5 और यहाँ पर आ गया आपका log 10। माइनस माइनस का यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और log 10 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से उस विलयन का pH मान कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया pH मान 5 हो गया। तो इस तरह से देखिए हम pH मान निकाल लेते हैं। अगर किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण दिया हुआ है, तो हम pH मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना दिया हुआ 10 के घात माइनस 5 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। तो इसके बाद हमारा सूत्र होता है pH मान का, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस। अब H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, H प्लस की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब ये 10 के घात, ये जो घात है घात पहले आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको माइनस और ये माइनस 5 और यहाँ पर log 10 बचेगा। माइनस माइनस से क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और log 10 का मान बच्चों 1 होता है, तो इस तरह से 5 आ गया। तो हम pH मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और भी हम कुछ है। देखिए जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल यानी कि जो उदासीन जल है, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का सांद्रण क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो 1 गुणे 10 के घात माइनस 14 होता है। ठीक है, कितना होता है, यानी कि जल का आयनिक गुणनफल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है 1 गुणे 10 के घात माइनस 14 ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब चूंकि जो शुद्ध जल है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड दोनों का सांद्रण क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का सांद्रण क्या हो गया बराबर हो गया, नहीं 1 गुणे 10 के घात माइनस 7। ठीक है, कितना हो गया 1 गुणे 10 के घात माइनस 7। तो इस तरह से देखिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड दोनों का सांद्रण बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है शुद्ध जल का क्या निकाल सकते हैं pH मान निकाल सकते हैं। ठीक है, H प्लस दिया है
तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका हो जाएगा, ये आपका H प्लस इतना दिया है, अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। फिर ये बात आपको समझ आ गई होगी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? 1 गुणे 10 के घात -14 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड दोनों का सांद्रण क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, यहां पर देखिए शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया? 7 हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब इसके बाद अब हमारे देखिए और भी विलयन आ जाते हैं, अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, जो अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। बात आपको समझ आ गई? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो अम्लीय विलयन है उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, और जो क्षारीय विलयन है उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, आपके पास जो है जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान 7 हो गया। ठीक, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम हो गया, और जो क्षारीय विलयन है उनका पीएच मान 7 से अधिक हो गया। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप जरूरी से आपके एग्जाम में आया करता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पीएच मान संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस पे आप जो है एकाग्र होकर के इस बात को समझें कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये से 1 नंबर का जोर आपकी परीक्षा में आता है। ठीक, अब देखिए, पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। ठीक है, पीएच मान जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, ये भी पीएच मान पर निर्भर करती है। हमारा खान पान, ठीक है, हमारी जो मिट्टी है, फसलें हैं, ठीक है, ये पीएच मान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अब हम देखिए चर्चा करेंगे पीएच मान का महत्व, इस पे चर्चा कर लेते हैं। पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो पीएच मान का महत्व, ये पीएच का महत्व। ठीक है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हम देखिए इस पर चर्चा करेंगे दैनिक जीवन पीएच महत्व पर। तो देखिए, जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। कितना होता है हमारे शरीर का, यानी कि स्वस्थ जो हमारा शरीर है, वो हमारा शरीर इस पीएच मान पे कार्य करता है। 7.0 से लेकर के 7.8 इस पीएच मान के बीच हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे शरीर का पीएच मान मान लीजिए 7 से कम हो गए तब हमको दिक्कत होगी, परेशानी हो जाएगी। ठीक है, कोई बीमारी हो जाएगी। ये पीएच मान 7.8 से 7.8 से अगर ज्यादा हो गए पीएच मान, तब भी हमको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात हमारा शरीर सही ढंग से कार्य वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हम बीमारी यानी कोई ना कोई हमको बीमारी आ जाती है। ठीक है,
जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा अमाशय है, हमारा अमाशय एक एसिड, एक अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा अमाशय है, उदर है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है और इसका पीएच मान क्या होता है 1.2। कितना होता है 1.2। पीएच मान क्या होता है बच्चों 1.2 होता है। तो जो H हमारा अमाशय है वो HCl उत्पन्न करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 1.2 होता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए जब अपच की स्थिति हो जाती है, ठीक नहीं, डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है, तो क्या होता है उस दौरान जो हमारा उदर है, अमाशय है, बहुत अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करने लगता है। जब बहुत अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करने लगता है तो क्या होता है कि हमको परेशानी होती है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, ठीक है, कच्ची डकार आने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है वो जो स्थिति होती है वो स्थिति कैसी होती है, एसिडिटी की होती है। कैसी होती है, एसिडिटी की होती है। तो इस तरह से जो है फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि जो अम्ल है, अम्ल के प्रभाव कौन नष्ट करता है, अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। यानी उस दर्द जलन को दूर करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं और आपको एक वीक क्षार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, इस तरह से देखिए उस दौरान इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो हम एसिडिटी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं और हमारे जो पेट में दर्द है, जलन है, वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इस तरह से देखिए हमारे दैनिक जीवन में पीएच का ये महत्व रहा। इसी प्रकार से देखिए और भी हम चर्चा करेंगे, जैसे हमारे जो मूंग का पीएच मान क्या होता है 5.5 होता है। क्या होता है, हमारे मुंह का पीएच मान क्या होता है 5.5 होता है। और जब पीएच मान, ये हमारे मुंह का पीएच मान कितना हो गया, मुंह का पीएच मान 5.5, मुंह का देखिए पीएच मान 5.5 हो, ठीक है, 5.5 हो गए। तो देखिए अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमको परेशानी हो जाती है, क्योंकि देखिए दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है, दांत दर्द करते हैं, दांतों में पानी लगता है, ठीक नहीं। तो क्योंकि जो दांत जो हमारे बहुत हार्ड होते हैं, इसमें जो है इनेमल या पर कैल्शियम फास्फेट होता है, बहुत मजबूत परत होती है। लेकिन जब पीएच मान 5.5 से कम होता है तो क्या होता है, दांत हमारे जो है क्षय होने लगते हैं, ठीक है, पानी लगने लगता है। ये कब होता है कि देखिए जैसे हम